गुड आफ्टरनून, नमस्कार। पुणे पुणे महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के केसेस 110 से भी ज्यादा हो चुके हैं। 14 लोग वेंटिलेटर पे और लास्ट संडे को तो एक डेथ भी रिपोर्ट हो चुकी है। तो बहुत हानि हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग लगभग 80% केसेस जो हैं इसमें से एक ही जोन है, वो नंदेड़ विलेज, जहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है। और उसी पानी की सप्लाई से के आसपास, उसी इलाके में, नंदेड़ विलेज के आसपास वाले इलाकों में जहाँ पे सेम पानी की सप्लाई है, ज्यादातर केसेस उसी जोन में हो रहे हैं और लगभग 80% केसेस उसी जोन में है। तो हो बहुत कुछ रहा है। हो क्या रहा है? हो तो वही रहा है कि पेट खराब हो रहा है, डायरिया, उल्टी, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो रही है पेशेंट्स को। और अचानक से पैरों में जलन होने लगती है, पैरों में टिंगलिंग होने लगती है, नमनेस आने लगती है, नीचे से वीकनेस ऊपर जाने लगती है, मसल वीक होने लगती है और पेशेंट पैरालिसिस की तरफ मूव करता है। छाती की मसल हमारी इन्वॉल्व हुई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने की स्थिति में भी आ गया। तो क्या हो रहा है? बहुत सारी यहाँ हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहाँ पे पानी की जांच हो रही है, क्योंकि एक कॉन्टामिनेटेड जो पानी है, पानी की हाइजीन एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आ रहा है। क्योंकि जो पेशेंट्स के हैं उनके स्टूल सैंपल्स भी बहुत सारे चेक हुए हैं। और लेकिन स्टूल सैंपल्स चेक होने के बाद उसमें मेनली लगभग 14 पेशेंट्स में ही वायरल या बैक्टीरिया आया है। वायरस जो आ रहा है इस बार, वो आ रहा है हमारा नोरो वायरस। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो वही जो हम पहले ही बात करते थे, कैम्पाइलोबैक्टर आ रहा है। तो वो बैक्टीरिया तो एक पुराना चीज है, लेकिन नोरो वायरस से कभी ऐसा नहीं होता था कि वो जीबी सिंड्रोम को प्रोवोक करे आगे। तो एक चीज तो लेकिन क्लियर आ रही है कि बहुत सारे केसेस में इन्फेक्शन, एक जो पहले प्रीसीडिंग इन्फेक्शन हो रहा है, वो एक कारण जीबी सिंड्रोम का बन रहा है। ऑल्दो ज्यादातर केसेस में अभी कुछ कारण पता ही नहीं चल पा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज समझ आ रही है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर वाटर से इन्फेक्शन हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, बंदे को वीकनेस हो रही है, पैरालिसिस तक पहुंच रहा है। तो सिर्फ इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे हमें करना क्या है? बचने के लिए क्या करना है? बचने के लिए करना है या पहले हमें अलर्ट हो जाना है? गवर्नमेंट अपने लेवल के सारे काम कर रही है। गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट अपने लेवल पे अब कोशिश कर रही है कि वहां का वाटर हाइजीन, वाटर टेस्टिंग कर रही है, वाटर हाइजीन, क्लीन वाटर सप्लाई करने की कोशिश कर रही है। बेड्स बढ़ा दिए हैं हॉस्पिटल में, वार्ड्स बना दिए हैं जीबी सिंड्रोम के लिए। फ्री ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है कि अब 2 लाख तक का ट्रीटमेंट, अगर कोई सस्पेक्टेड जीबी सिंड्रोम है तो उसको फ्री ट्रीटमेंट दे देंगे। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे सब बेस्ट कर रही है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? तो जब हमें एक कारण तो समझ आ रहा है कि हमारा कॉन्टामिनेटेड वाटर या जो पानी या फूड आइटम्स हैं उससे हमें इन्फेक्शन हो रहा है और पेट खराब हो रहा है, शायद हमारी इम्यूनिटी कम है, तो हमारी बॉडी अपने आप ही उस चीज, इन्फेक्शन होने के बाद और इम्यूनिटी वीक होती है और अपनी बॉडी पे ही अटैक करने लग जाती है। तो सबसे पहला काम बचने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमें अपना वाटर हाइजीन को मेंटेन करना है। कोशिश करनी है कि पानी साफ से साफ पिया जाए, पानी उबाल के पिया जाए, या हमारे घर में आरओज लगे हुए हैं उनके फिल्टर्स चेक किए जाएं। पहली चीज। दूसरी चीज, हैंड हाइजीन, क्योंकि हाथ भी इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तीसरी चीज, खाने की आइटम्स जो हमारी अनकुक्ड आइटम्स हैं, अनकुक्ड आइटम और कुक्ड आइटम्स को साथ साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि अनकुक्ड आइटम से भी इन्फेक्शन जाने का चांस हो सकता है। और इसके अलावा हमें अपनी इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इम्यूनिटी पे ध्यान कैसे देना है हम सब लोग जानते हैं। कैसे? हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, और ऐसे ही अपनी हेल्थ की तरह ध्यान देते रहना है। और इसी के साथ आप अपना सब ध्यान रखिएगा। मुझे लगा जीबी सिंड्रोम एक महामारी के रूप में उभर के आ रही है, तो अगर इधर ना फैलने लगे इससे पहले आप सब लोग पहले अलर्ट हो जाइए। खुदा हाफिज, शब बखैर, अपना ध्यान रखिएगा।